बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में पिंटू नाम का एक खरगोश भी था जो बहुत ही दयालु और मददगार प्रवृत्ति का था। जंगल में जब भी किसी जानवर को किसी मदद की आवश्यकता होती तो पिंटू खरगोश उसकी मदद अवश्य करता था। खरगोश के इन्हीं गुणों के कारण जंगल के सारे जानवर उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक बार पिंटू खरगोश खाने की तलाश में घूम रहा था, तभी शिकारी कुत्तों की नजर उस पर गई। पिंटू खरगोश को अकेला देख कुत्तों ने उसे अपना शिकार बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गए। अब पिंटू डर के कारण बहुत ही तेजी से भाग रहा था। पिंटू आगे आगे था और शिकारी कुत्ते उसके पीछे पीछे। पिंटू खरगोश को लग रहा था कि शायद आज वह नहीं बच पाएगा। तभी पिंटू खरगोश की नज़र एक जंगली भैंसे पर पड़ी। भैंसा घास चर रहा था। पिंटू खरगोश ने जंगली भैंस से मदद मांगी और बोला, भैंसा भाई, देखो ये जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मार कर खाना चाहते हैं। कृपया कर आप इनसे मुझे बचा लीजिए। जंगली कुत्तों को देखकर भैंसा भी डर गया, क्योंकि जंगली कुत्ते 8 से 10 की संख्या में थे और जंगली भैंसा अकेला था। उसे लगा कि शायद जंगली कुत्ते कहीं उसी का शिकार ना कर ले, इसलिए जंगली भैंसा खरगोश से बोला, खरगोश भाई, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, किंतु इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना कहकर जंगली भैंसा वहाँ से चला गया। पिंटू खरगोश अपनी जान बचाकर फिर भागने लगा और जंगली कुत्ते उसके पीछे थे। तभी उसे एक बारहसिंघा दिखलाई दिया। खरगोश बारहसिंघा के पास जाकर बोला, जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया आप इनसे मेरी रक्षा करिए। जंगली कुत्तों को देखकर बारहसिंघा भी डर गया और खरगोश से बोला, खरगोश भाई, मेरे घर में परिवार वाले मेरा रास्ता देख रहे हैं। घर में मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर बारहसिंघा वहां से भाग गया। बारहसिंघा के जाते ही खरगोश फिर भागने लगा। भागते भागते खरगोश को एक घोड़ा दिखलाई दिया। खरगोश ने घोड़े से सहायता मांगी, किंतु घोड़ा बोला, अगर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो ये जंगली कुत्ते मुझे भी मार डालेंगे। इतना कहकर घोड़ा भी वहां से भाग गया। इसी प्रकार भागते भागते खरगोश को बहुत सारे जानवर मिले, किंतु किसी ने भी खरगोश की मदद नहीं की। खरगोश बहुत डरा हुआ था और जंगली कुत्ते अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी खरगोश को आसमान में एक बाज दिखाई दिया। बजा ने भी भागते हुए खरगोश को देख लिया। बाज नीचे की तरफ खरगोश के पास आया। तभी खरगोश ने बाज से सहायता मांगी। एक बार खरगोश भी बाज की मदद कर चुका था, इसलिए बाज भी खरगोश की मदद करना चाहता था। बाज ने खरगोश को अपने पंजों में दबाया और खरगोश को लेकर आसमान में उड़ गया और शिकारी कुत्ते देखते ही रह गए। बाज ने खरगोश को एक सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। खरगोश ने बाज को बहुत धन्यवाद दिया। बाज बोला, मित्र, तुमने भी मेरी मदद की थी, इसीलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। इतना कहकर बाज उड़ गया और खरगोश अपने घर चला गया। शिक्षा। बाज और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारी सहायता अवश्य करता है। राजा और लालची मंत्री की कहानी सुनाओ मुझे। सुनो, बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंच, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा, इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं।
मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं, इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। शिक्षा राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सब सुने। दिवाली जो प्रकाश का त्योहार है, उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं। इनमें से एक है कि इस दिन श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस घर लौटे थे। एक अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। देखिए, ये कितनी अच्छी इच्छा है, वो भी एक ऐसे इंसान की जो हिटलर की तरह था, लोगों को कष्ट देता था। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारत के लोग प्रति वर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य की हार होती है। कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से हुआ था माँ लक्ष्मी का अवतरण, इसीलिए दिवाली में करते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उसे युद्ध में पराजित किया था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसीलिए पड़ा था क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसीलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए, जितने हो सके उतने अधिक दिए जलाए, जीवन का उत्सव मनाया, सभी कड़वाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इसी तरह बहुत सी कहानियां हैं। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है दिवाली। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। शुभ दीपावली। दीपावली ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने का उत्सव है। आइए दीपावली में सुदर्शन क्रिया का ज्ञान रूपी दीपक जलाएं और स्वास्थ्य, आनंद एवं समृद्धि पाएं। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव के किनारे एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसमें कई पंछी अपने घोंसले बनाए रहते थे। उस गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू को बचपन से कहानियां सुनना और पंछियों को देखना बहुत पसंद था। हर दिन दोपहर को जब सब लोग सो जाते, राजू अपनी छोटी किताब लेकर तालाब के पास जाकर पंछियों की आवाजें सुनता और किताब पढ़ता। एक दिन जब राजू तालाब के पास बैठा था, उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिर गई है। उसके पंख जख्मी थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। राजू ने तुरंत अपनी किताब रख दी और चिड़िया के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। चिड़िया का हाल देखकर राजू को समझ आया कि उसे मदद की जरूरत है। राजू उस चिड़िया को अपने घर ले आया और अपनी माँ से कहकर उसके पंखों पर मरहम लगवाया। कुछ दिन बाद चिड़िया थोड़ी ठीक होने लगी और धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगी।
राजू उस चिड़िया का बहुत ख्याल रखता था और उसकी दोस्ती भी हो गई थी। जब चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई, तब राजू को लगा कि अब समय आ गया है उसे आज़ाद करने का। एक दिन सुबह राजू चिड़िया को लेकर फिर से तालाब के पास गया और अपने हाथों से उसे आसमान में उड़ा दिया। चिड़िया ने राजू के आसपास घूमकर जोर से चीखा, जैसे उसका धन्यवाद कर रही हो। राजू उसे देखकर मुस्कुराया और सोचा कि कभी कभी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देती है। और इस तरह राजू को एक नई दोस्ती और जिंदगी का एक बड़ा पाठ मिल गया कि दोस्ती और मदद हमेशा दिल से करनी चाहिए।